बी.एड नोट्स विभिन्न राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रों और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी में सहायता के लिए तैयार किए गए हैं। कृपया लाइक, शेयर और कमेंट करें। बी.एड एक सेंट ईयर पेपर 4 पेडागोजी ऑफ हिंदी, हिंदी का शिक्षा शास्त्र। लेसन प्लानिंग, पाठ योजना। हिंदी पाठ योजना, लेसन प्लान का अर्थ। पाठ योजना क्या है? पाठ योजना, लेसन प्लान, एक पूर्व नियोजित शैक्षिक रूपरेखा है जो शिक्षक द्वारा किसी विषय पाठ को कक्षा में पढ़ाने से पहले तैयार की जाती है। यह बताती है कि शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और कितने समय में पढ़ाएगा। एक शिक्षण सामग्री, टीचिंग एड्स। पाठ्य पुस्तक, चार्ट, चित्र, वीडियो यदि हो। शब्द कार्ड, ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड। 2 पूर्व ज्ञान जांच, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। छात्रों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कबीर कौन थे या तुमने कभी मेले में क्या देखा। 3 प्रविष्टि व्यवहार, इंट्रोडक्टरी बिहेवियर। शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई कहानी, चित्र या प्रश्न। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन बटा टीचिंग स्टेप्स। क्रम, गतिविधि, विधि, समय। एक पाठ का वाचन शिक्षक व छात्र 10 मिनट। 2 शब्दार्थ व व्याख्या शिक्षक द्वारा 10 मिनट। 3 प्रश्नोत्तर मौखिक या लिखित 10 मिनट। 4 अभ्यास कार्य पुस्तक से या अलग से 5 मिनट। 5 मूल्यांकन लघु प्रश्न बटा होमवर्क 5 मिनट। 7 मूल्यांकन इवैल्यूएशन। छात्र क्या क्या समझ पाए यह जांचने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण, कबीर ने कौन से सामाजिक संदेश दिए? पाठ में प्रयुक्त मुहावरे कौन से हैं? गृह कार्य, होम असाइनमेंट। छात्रों को अभ्यास के लिए कोई कार्य दिया जाता है। उदाहरण, पाठ में आए किसी एक पात्र का परिचय अपने शब्दों में लिखो। 5 नए शब्दों से वाक्य बनाओ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। विषय विवरण। पाठ योजना का अर्थ एक व्यवस्थित योजना जो शिक्षक शिक्षण से पहले बनाता है। महत्व, शिक्षण को प्रभावी, रोचक और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। रूपरेखा, सामान्य जानकारी, उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुति, मूल्यांकन, गृह कार्य आदि बिंदु शामिल होते हैं। पाठ योजना के निर्माण में शिक्षाशास्त्रियों के विभिन्न उपागम, अप्रोचेस टू लेसन प्लानिंग बाय एजुकेशनिस्ट्स। विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने पाठ योजना को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण उपागम, टीचिंग अप्रोचेस दिए हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं: 1 हर्बर्ट का पंचपदीय उपागम, हर्बार्शियन 5 स्टेप अप्रोच। बिंदु विवरण। शिक्षा शास्त्री जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट, जर्मनी। उद्देश्य, शिक्षण को तार्किक, क्रमबद्ध और मानसिक रूप से उपयुक्त बनाना। 5 चरण। 1 तैयारी, प्रेपरेशन, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। 2 प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, नई जानकारी देना। 3 तुलना, संघटन, कंपैरिजन, एसोसिएशन, पुराने और नए ज्ञान की तुलना। 4 सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, निष्कर्ष निकालना। 5 अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, सीखी बातों को प्रयोग में लाना। उपयुक्तता, खासकर साहित्य, सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों में उपयोगी। 2 ब्लूम का उद्देश्य आधारित उपागम, ब्लूम्स इवैल्यूएशन अप्रोच। बिंदु विवरण। शिक्षा शास्त्री बेंजामिन एस ब्लूम। उद्देश्य, स्पष्ट रूप से सीखने के उद्देश्य तय करना और उसके अनुसार मूल्यांकन करना। 3 शिक्षण उद्देश्य, लर्निंग डोमेन्स। प्रकार, उदाहरण। 1 ज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, ज्ञान, समझ, विश्लेषण जैसे परिभाषा बताओ। 2 भावात्मक, अफेक्टिव, रुचि, दृष्टिकोण, मूल्य जैसे कहानी से क्या सीखा। 3 मनोदैहिक, साइकोमोटर, शारीरिक गतिविधि, कौशल जैसे सुलेख लिखना, प्रयोग करना। उपयुक्तता, जब पाठ योजना में उद्देश्यों,
क्रियाकलापों और मूल्यांकन को स्पष्ट रूप से जोड़ना हो। 3 RCEM उपागम, RCEM अप्रोच, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। बिंदु विवरण: संस्थान क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर, इंडिया। आधार ब्लूम के उपागम पर आधारित, लेकिन भारतीय संदर्भ में। उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक विकास पर अधिक बल देना। 3 मुख्य घटक। घटक विवरण: 1 प्रवेश व्यवहार इनपुट, छात्र का पूर्व ज्ञान। 2 प्रक्रिया प्रोसेस, शिक्षक की विधियां। 3 निर्गम व्यवहार आउटपुट, छात्र का व्यवहारिक निष्कर्ष बटा अधिगम परिणाम। उपयुक्तता भारत में लागू करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया। 4 नैतिक बटा विचारात्मक उपागम, मोरल और रिफ्लेक्टिव अप्रोच। बिंदु विवरण: शिक्षा शास्त्री जॉन ड्यूई, गांधी जी आदि के विचारों पर आधारित। उद्देश्य छात्रों में मूल्य, सोचने की क्षमता और समझ विकसित करना। यह उपागम मुख्यतः नैतिक शिक्षा, जीवन कौशल और समसामयिक विषयों की पढ़ाई में उपयोगी होता है। निष्कर्ष कंक्लूजन: पाठ योजना के निर्माण के लिए कोई एक ही तरीका अनिवार्य नहीं है। शिक्षक को विषय, छात्रों की आयु, उद्देश्य और समय को ध्यान में रखकर उपयुक्त उपागम चुनना चाहिए। ब्लूम और RCEM उपागम आज की CBSE NCERT आधारित शिक्षण योजना में अधिक प्रचलित हैं। 3 दृश्य श्रव्य सहायक साधनों का महत्व, चयन एवं प्रयोग। परिचय इंट्रोडक्शन: शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली, आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए विभिन्न दृश्य विजुअल, श्राव्य ऑडियो, श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल तथा सहायक शायक एवं अन्य साधनों टीचिंग एड्स का प्रयोग किया जाता है। ये शिक्षण सामग्री शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण को सरल, रोचक और स्थायी बनाते हैं। 1 दर्शनीय विजुअल साधन। परिभाषा: वे सभी साधन जो केवल देखने से समझ में आते हैं, दर्शनीय साधन कहलाते हैं। उदाहरण: चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शे, ब्लैकबोर्ड, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, स्लाइड्स आदि। महत्व: वस्तुनिष्ठ समझ को बढ़ावा देना, कठिन विषय वस्तु को सरल बनाना, रुचि और ध्यान बनाए रखना, स्थायी अधिगम में सहायक। 2 श्राव्य ऑडियो साधन। परिभाषा: ऐसे साधन जो केवल सुनने के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं, श्राव्य साधन कहलाते हैं। उदाहरण: रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, भाषण, संगीत, ऑडियो फाइल्स आदि। महत्व: श्रवण कौशल का विकास, उच्चारण सुधार में सहायक, बोध और कल्पना शक्ति को प्रेरित करना, अंध विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी। 3 श्रव्य दृश्य ऑडियो विजुअल साधन। परिभाषा: ऐसे साधन जो देखने और सुनने दोनों इंद्रियों को साथ में प्रभावित करते हैं। उदाहरण: टीवी, वीडियो प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, एनिमेशन, यूट्यूब वीडियो आदि। महत्व: ज्ञानार्जन को रोचक और प्रभावशाली बनाना, वास्तविकता का अनुभव कराना, दृश्य और श्रवण दोनों का समन्वय, जटिल विषयों को स्पष्ट करना। 4 शायक एवं अन्य सहायक साधन। शायक साधन वे उपकरण और सामग्री जो शिक्षण को सहारा देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण: ब्लैकबोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डस्टर, मार्कर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, प्रोजेक्टर आदि। महत्व: शिक्षण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाना, शिक्षकों को सामग्री प्रस्तुत करने में सुविधा, विविध विधियों का प्रयोग संभव बनाना। 5 चयन के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ सिलेक्शन। पाठ्यवस्तु के अनुसार सामग्री का चयन पाठ के उद्देश्य और विषय के अनुसार हो। आयु और स्तर के अनुसार बच्चों की मानसिक अवस्था, उम्र और कक्षा को ध्यान में रखकर चयन करें। उपलब्धता स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध हों।
सरल और सस्ता, प्रयोग में आसान और अधिक खर्चीला न हो। रुचिकर और प्रेरक, छात्रों की रुचि जगाने वाले हों। तकनीकी अनुकूलता, यदि डिजिटल उपकरण हैं तो स्कूल की तकनीकी क्षमता के अनुसार हों। 6 प्रयोग के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ यूज। पूर्व योजना, प्रयोग से पहले उसकी तैयारी करें। उद्देश्य स्पष्ट करें, छात्रों को पहले से बताएं कि इसका उद्देश्य क्या है। उचित समय और स्थान, साधनों का प्रयोग उचित समय और सही परिस्थिति में करें। सक्रिय सहभागिता, छात्रों को भी शामिल करें। अनुसरण, फीडबैक, प्रयोग के बाद पुनरावलोकन करें कि क्या उद्देश्य पूरा हुआ। निष्कर्ष, कंक्लूजन। दृश्य श्राव्य, श्रव्य दृश्य और शायक साधन शिक्षण को न केवल अधिक प्रभावशाली बनाते हैं बल्कि छात्रों में रुचि, समझ, सहभागिता और स्थायी ज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इनका उचित चयन और सुव्यवस्थित प्रयोग शिक्षण की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा सकता है। 4 इकाई योजना, यूनिट प्लान तथा दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान का अर्थ, महत्व, अंतर और निर्माण। यहाँ पर इकाई योजना, यूनिट प्लान तथा दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान का अर्थ, महत्व, अंतर और निर्माण प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है जो सभी शिक्षक B.Ed.DL.ED या शिक्षा से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। 1 इकाई योजना, यूनिट प्लान। अर्थ, मीनिंग। इकाई योजना एक अध्यापक द्वारा तैयार की गई पूर्व निर्धारित विस्तृत योजना है जिसमें किसी एक इकाई, अध्याय भाग को कई पाठों में विभाजित करके क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाने की रूपरेखा होती है। यह एक व्यापक शिक्षण योजना है जो एक पूर्ण अध्याय या विषय खंड को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। महत्व, इम्पोर्टेंस। अध्यापक को शिक्षण के दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझने और निर्धारित करने में मदद मिलती है। शिक्षण संगठित, प्रभावी और क्रमबद्ध बनता है। समय का सदुपयोग और प्रबंधन बेहतर होता है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षण में निरंतरता और तार्किक प्रवाह बना रहता है। मूल्यांकन की योजना पहले से बन जाने से प्रदर्शन की निगरानी आसान होती है। निर्माण की प्रक्रिया, स्टेप्स टू प्रिपेयर यूनिट प्लान। इकाई का चयन, पाठ्यक्रम से एक उपयुक्त इकाई चुनना। लक्ष्यों का निर्धारण, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, कौशलात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों को तय करना। विषय वस्तु का विभाजन, इकाई को उपपाठों में विभाजित करना। शिक्षण विधियों का चयन, उपयुक्त शिक्षण विधियां जैसे प्रश्नोत्तर, गतिविधि आधारित प्रदर्शन आदि तय करना। सहायक सामग्री, चार्ट, मॉडल, वीडियो, चित्र आदि का चयन। शिक्षण गतिविधियां, शिक्षण के दौरान उपयोग में लाई जाने वाली गतिविधियां तय करना। मूल्यांकन विधियां, इकाई समाप्त होने पर छात्रों के सीखने का मूल्यांकन करने की विधियां तय करना। 2 दैनिक पाठ योजना, डेली लेसन प्लान। अर्थ, मीनिंग। दैनिक पाठ योजना वह शिक्षण योजना है जो अध्यापक प्रत्येक दिन की कक्षा के लिए बनाता है। इसमें किसी एक विशिष्ट पाठ को पढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों, उद्देश्यों, गतिविधियों और मूल्यांकन का विवरण होता है। यह एक सूक्ष्म स्तर की योजना होती है जो इकाई योजना के अधीन आती है। महत्व, इम्पोर्टेंस। शिक्षण को उद्देश्यपूर्ण और नियंत्रित बनाता है। समय का प्रभावी प्रबंधन करता है। अध्यापक को आत्मविश्वास और स्पष्टता प्रदान करता है। विद्यार्थियों को व्यवस्थित और समझने योग्य शिक्षण अनुभव प्राप्त होता है। अधिगम की गुणवत्ता बढ़ती है। निर्माण की प्रक्रिया, स्टेप्स टू प्रिपेयर लेसन प्लान। सामान्य जानकारी, विषय, कक्षा, दिनांक, अवधि, अध्यापक का नाम। पाठ का नाम, कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा। शिक्षण उद्देश्य, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाकर क्या सिखाना है, ज्ञान, समझ, कौशल। पूर्व ज्ञान परीक्षण, छात्रों के पुराने ज्ञान की जांच। प्रस्तुतिकरण, विषय को रुचिकर तरीके से प्रस्तुत करना।
विकासात्मक गतिविधियां प्रश्न मुख्य विषय को विस्तार से समझाना। शिक्षण सामग्री का प्रयोग चार्ट, मॉडल, वीडियो आदि। पुनरावृत्ति रिकैपिचुलेशन प्रश्न पूछकर पुनरावलोकन करना। गृह कार्य होमवर्क पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य देना। मूल्यांकन यह देखना कि उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। निष्कर्ष कंक्लूजन। इकाई योजना और दैनिक पाठ योजना दोनों ही शिक्षण को प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाने में सहायक हैं। इकाई योजना एक दीर्घकालीन शिक्षण रणनीति है, जबकि दैनिक पाठ योजना तात्कालिक एवं क्रियात्मक योजना है। एक कुशल अध्यापक दोनों योजनाओं को समन्वयित रूप से बनाकर शिक्षण को सार्थक, रोचक और परिणामदायक बना सकता है। 5 सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग द्वारा शिक्षण कौशल का विकास। सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स थ्रू माइक्रो टीचिंग। एक सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जिसके अंतर्गत शिक्षकों को सीमित समय, सीमित छात्रों और विशिष्ट शिक्षण कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण कौशलों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उन्हें अभ्यास द्वारा विकसित किया जाता है। परिभाषा। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षण तकनीक है जो शिक्षक प्रशिक्षुओं को विशिष्ट शिक्षण कौशलों को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करती है, जिसमें शिक्षण को एक संकुचित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ड्वाइट एलेन। 2 शिक्षण कौशल का अर्थ मीनिंग ऑफ टीचिंग स्किल। शिक्षण कौशल वे विशेष व्यवहार या क्रियाएं हैं जो किसी शिक्षक को प्रभावशाली ढंग से पढ़ाने में सहायता करती हैं, जैसे प्रश्न पूछना, उदाहरण देना, समझाना, कक्षा प्रबंधन, सशक्त संप्रेषण आदि। 4 सूक्ष्म शिक्षण के प्रमुख शिक्षण कौशल मेजर टीचिंग स्किल्स इन माइक्रो टीचिंग। प्रश्न पूछने का कौशल स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। समझाने का कौशल स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। प्रारंभ करने का कौशल स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। उत्तर सुधार कौशल स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। दृश्य सामग्री का प्रयोग स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। कक्षा प्रबंधन कौशल स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। संप्रेषण कौशल स्किल ऑफ कम्युनिकेशन। उदाहरण देने का कौशल स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विथ एग्जाम्पल्स। समापन कौशल स्किल ऑफ क्लोजर। लेसन प्लानिंग पाठ योजना। 5 सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया स्टेप्स फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। 1 योजना चरण प्लानिंग फेज। कौन सा कौशल सिखाया जाएगा यह तय किया जाता है। लघु पाठ योजना माइक्रो लेसन प्लान तैयार की जाती है। 2 प्रदर्शन चरण टीचिंग फेज। शिक्षक प्रशिक्षु चुने हुए कौशल पर 5-10 मिनट का लघु पाठ प्रस्तुत करता है। छात्र संख्या सीमित होती है। 3 प्रतिक्रिया चरण फीडबैक फेज। प्रशिक्षक और सहपाठी फीडबैक देते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें बताई जाती हैं। 4 पुनः योजना रीप्लान। प्राप्त फीडबैक के आधार पर पाठ योजना में सुधार किया जाता है। 5 पुनः शिक्षण रीटीच। प्रशिक्षु उसी पाठ को फिर से बेहतर तरीके से प्रस्तुत करता है। 6 पुनः प्रतिक्रिया रीफीडबैक। दोबारा प्रतिक्रिया मिलती है ताकि प्रस्तावना कौशल सेट इंडक्शन स्किल। 1 अर्थ मीनिंग। प्रस्तावना कौशल एक शिक्षण कौशल है जिसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा के आरंभ में विद्यार्थियों को नए पाठ से जोड़ने, उनकी रुचि जगाने तथा पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करने का कार्य करता है। इसे सेट इंडक्शन भी कहा जाता है जो सेट प्लस इंडक्शन शब्दों से मिलकर बना है। सेट मनोस्थिति तैयार करना, इंडक्शन नई जानकारी में प्रवेश कराना। 2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स। कक्षा में रुचिकर वातावरण बनाना।
विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना, पुराने ज्ञान से नए ज्ञान का संबंध स्थापित करना, विषय के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा उत्पन्न करना, पाठ के लक्ष्यों को स्पष्ट करना। 2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, नए ज्ञान का निर्माण कराना, सोचने की क्षमता थिंकिंग स्किल विकसित करना, सहभागिता और संवाद को प्रोत्साहित करना, मूल्यांकन इवैल्यूएशन करना। प्रश्न कौशल के प्रमुख सोपान स्टेप्स ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल, सुस्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न पूछना क्लैरिटी ब्रेविटी, प्रश्न स्पष्ट सरल भाषा में हो, अनावश्यक जटिलता न हो। उदाहरण, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य की एक परिक्रमा करती है? एक समय में एक प्रश्न पूछना, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। विद्यार्थियों को भ्रमित करने से बचें। एक ही प्रश्न में कई उपप्रश्न न हो। उत्तर देने का समय देना, प्रोवाइडिंग वेट टाइम। प्रश्न पूछने के बाद कुछ सेकंड का समय दें। इससे छात्र सोचने और उत्तर देने में सहज महसूस करते हैं। सभी छात्रों को समान अवसर देना, डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चनिंग। केवल तेज छात्रों से ही प्रश्न न पूछें। सभी छात्रों को प्रश्नों में शामिल करें। प्रश्नों की क्रमबद्धता, प्रॉपर सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों को सरल से जटिल की ओर क्रमबद्ध करें। यह ज्ञान के निर्माण में सहायक होता है। प्रश्नों का उद्देश्यपूर्ण होना, पर्पसफुल क्वेश्चंस। प्रश्न पाठ के उद्देश्यों से जुड़े होने चाहिए। निष्कर्ष कंक्लूजन, प्रश्न कौशल एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। यह शिक्षण को संपर्कपूर्ण, संवादात्मक और छात्र केंद्रित बनाता है। यदि शिक्षक इस कौशल का सुनियोजित और सृजनात्मक उपयोग करता है, तो वह न केवल छात्रों के ज्ञान का विस्तार कर सकता है, बल्कि उनकी चिंतन शक्ति, समझ व आत्मविश्वास का भी विकास कर सकता है। उदाहरण कौशल इलस्ट्रेशन स्किल। एक अर्थ मीनिंग। उदाहरण कौशल वह शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक किसी जटिल या अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट विषय को उदाहरणों के माध्यम से सरल, स्पष्ट और बोधगम्य बनाता है। उदाहरण वह खिड़की है जिससे ज्ञान का प्रकाश छात्रों के मन में प्रवेश करता है। शिक्षण में जब शिक्षक किसी सिद्धांत, परिभाषा या नियम को सजीव उदाहरणों के माध्यम से समझाता है, तो वह छात्रों के मनमस्तिष्क में लंबे समय तक टिकता है। व्याख्या कौशल एक्सप्लेनेशन स्किल इन टीचिंग। एक अर्थ मीनिंग। व्याख्या कौशल वह शिक्षण कौशल है जिसमें शिक्षक किसी विषय, घटना, प्रक्रिया, नियम या सिद्धांत को सरल, स्पष्ट, तार्किक और बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करता है, ताकि विद्यार्थी उसे ठीक से समझ सकें और अपने शब्दों में व्यक्त कर सकें। व्याख्या वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक किसी भी विषय वस्तु को छात्रों के बौद्धिक स्तर के अनुसार सरलता से स्पष्ट करता है। 2 उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सप्लेनेशन स्किल। विषय वस्तु को स्पष्ट करना, अमूर्त तथ्यों को ठोस रूप में समझाना, छात्रों की जिज्ञासा और समझ को बढ़ाना, तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता को विकसित करना, छात्रों की भागीदारी और एकाग्रता बनाए रखना। 3 व्याख्या करते समय शिक्षक को ध्यान में रखने योग्य बातें। भाषा में कोई दुविधा या भ्रम न हो। एक बार में एक ही विचार को समझाएं। छात्रों की प्रतिक्रिया, फीडबैक पर ध्यान दें। समय का ध्यान रखें, व्याख्या लंबी और उबाऊ न हो। शब्दों, आवाज और हाव-भाव का प्रभावी प्रयोग करें। 4 निष्कर्ष कंक्लूजन। व्याख्या कौशल शिक्षक की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण क्षमताओं में से एक है। यदि शिक्षक स्पष्ट, तार्किक और उदाहरणपूर्ण व्याख्या करता है, तो छात्र न केवल सीखते हैं, बल्कि उस ज्ञान को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना सीखते हैं। यह कौशल शिक्षक को एक प्रभावशाली और प्रेरक शिक्षक बनाता है। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता एवं प्रयोग।
प्रस्तावना। आज का युग सूचना एवं संचार तकनीकी आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव व्यापक रूप से दिखाई देता है। विशेष रूप से हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी का उपयोग शिक्षण को अधिक रोचक, प्रभावी और सहभागितामूलक बना देता है। सूचना तकनीकी की परिभाषा। सूचना तकनीकी वह तकनीकी प्रणाली है जिसके माध्यम से हम सूचना का संचार, संग्रहण, विश्लेषण और प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन, शैक्षणिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया आदि शामिल होते हैं। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता। शिक्षण को रोचक व जीवंत बनाना। ऑडियो वीडियो सामग्री के माध्यम से कहानियां, कविताएं, नाटक आदि रोचक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत एवं स्वाधिगम की सुविधा। छात्र अपनी गति से ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अध्ययन कर सकते हैं, जैसे दीक्षा ऐप, स्वयं, यूट्यूब आदि। भाषा कौशलों का विकास। श्रवण, वाचन, लेखन व भाषण जैसे कौशलों के लिए ऑडियो विजुअल संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। बोधगम्यता में वृद्धि। चित्र, चार्ट, एनिमेशन एवं वीडियो के प्रयोग से कठिन विषय वस्तु को भी सरलता से समझाया जा सकता है। शिक्षक के लिए सामग्री निर्माण में सहायता। पावर पॉइंट, कैनवा, गूगल स्लाइड्स आदि टूल्स से शिक्षक सुंदर और प्रभावशाली शिक्षण सामग्री तैयार कर सकते हैं। परीक्षण एवं मूल्यांकन में सहायक। ऑनलाइन क्विज, टेस्ट, गूगल फॉर्म्स आदि से त्वरित मूल्यांकन किया जा सकता है। चुनौतियां। ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संसाधनों की कमी। शिक्षक व छात्रों में आईसीटी कौशल की कमी। इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या। आर्थिक सीमाएं और उपकरणों की महंगाई। समाधान। शिक्षकों के लिए आईसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम। विद्यालयों में डिजिटल कक्षाओं की स्थापना। सरकारी स्तर पर सस्ती इंटरनेट सुविधा एवं उपकरण उपलब्ध कराना। निष्कर्ष। हिंदी शिक्षण में सूचना तकनीकी की उपयोगिता बहुआयामी है। इससे न केवल शिक्षण प्रक्रिया में नवीनता आती है, बल्कि छात्र अधिक सक्रिय रूप से सहभागिता भी करते हैं। यदि इसका सुनियोजित ढंग से प्रयोग किया जाए तो यह हिंदी भाषा के प्रसार और प्रभावी शिक्षण में क्रांतिकारी भूमिका निभा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।